ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में प्रदोष व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 में साल की आखिरी प्रदोष 24 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में प्रदोष व्रत कथा भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्ति का दिन माना जाता है। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का समय शाम सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और लगभग 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है। इस बार रवि प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 को मनाया जा रहा है। कहते हैं कि इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र रहा करती थी, जो भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रही थी, तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध में मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर दया आई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ ले आई। बालक अपने बेटे के समान उस बालक का पालन पोषण करने लगी वह। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अंशुमति था, उसे देख करके राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अंशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो कुछ भी हासिल है वह उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। उसके बाद हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उसके आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा और वह सभी सुखों को भोगने वाला होगा। चलिए रवि प्रदोष व्रत पूजा की विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके मंदिर या पूजा वाली जगह को साफ कर लें। इस दिन की पूजा में बेलपत्र, अक्षत, धूप, गंगा जल इत्यादि अवश्य शामिल करना चाहिए। इन सब चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला किया जाता है। इस तरह पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले यानी शाम के समय दोबारा स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा वाली जगह को शुद्ध करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं।
और इस तरह पंचोपचार षोडशोपचार भगवान शिव का पूजन करें, साथ में माता पार्वती का और गणपति गजानन महाराज का भी पूजन करें, आरती करें। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु से तो प्रदोष व्रत को जो है भगवान शिव से जोड़ा जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इष्ट कोई भी हो या आप यह दोनों व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रदोष व्रत रखते वक्त भगवान शिव की ही उपासना करें। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। यह संक्षेप में इस प्रकार है कि चंद्रदेव को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्टों से परेशानी हो रही थी। तो भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी तेरस को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत का फल जान लेते हैं। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। तो सोमवार का प्रदोष, मंगल को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रविवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसका क्या महत्व है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन नियमपूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य देव से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण आपके नाम, यश और आपको सम्मान भी दिलाता है, पद प्रतिष्ठा दिलाता है, मान सम्मान समाज में दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो यह प्रदोष जरूर करें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां स्वयं दूर हो जाती हैं। अब जानते हैं सोमवार के दिन, सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका चंद्रमा खराब चल रहा है, चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहा है, तो उनको यह प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। और अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी सोम प्रदोष का व्रत करते हैं। अब मंगल प्रदोष के बारे में जान लेते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी यदि आपको कोई समस्या है तो आप इस व्रत को करके मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। बुध प्रदोष के बारे में जान लेते हैं। बुधवार के दिन आने वाला प्रदोष जो है बुध प्रदोष या सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा और ज्ञान के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर रखें। गुरु प्रदोष के बारे में जान लेते हैं। गुरुवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। हर तरह की सफलता के लिए भी गुरु प्रदोष रखा जाता है। अब जान लेते हैं शुक्र प्रदोष के बारे में। शुक्रवार के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष या भृगुवार प्रदोष व्रत कहलाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य है तो धन संपदा हमें स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं शनि प्रदोष के बारे में। शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनि प्रदोष कहलाता है। शनि प्रदोष से संतान की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रदोष रखने से आपका चंद्रमा भी ठीक होता है और शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है।
ऐसा माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। आपकी जो मानसिक बेचैनी होती है वह समाप्त हो जाती है। आप प्रदोष के दिन क्या करें? भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के दीपदान करें। अब रवि प्रदोष के दिन चमत्कारी उपाय कौन कौन से करने चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। रवि प्रदोष के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें गंगा जल या कच्चे दूध से स्नान कराएं। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर के अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और शिवलिंग पर रवि प्रदोष के दिन पीले चंदन से लेपन बनाकर त्रिपुंड बनाना चाहिए। इसके बाद एक बेलपत्र पर शहद लगा करके दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन में अपनी मनोकामना बोलें। हालांकि इस उपाय को आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, शाम के समय। ऐसा करने से भगवान बहुत ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष के दिन आप भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से साधक का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। रवि प्रदोष के दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। रवि प्रदोष के दिन सफ़ेद चीज़ें, चावल, दूध, दही, चीनी आदि का दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है। चूँकि इस दिन रविवार भी होता है तो ऐसे में गेहूँ, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी आप दान कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह प्रदोष व्रत कथा और संबंधित जानकारी थी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसी तरह के अन्य कथाओं का श्रवण करने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।